आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये मजा आने वाली है क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत बढ़िया आर्टिकल है और अब इसमें एक इजरायली फर्म है जिसने लोकसभा इलेक्शन को डिसरप्ट किया है। ये न्यूज जब छपी है तब से बड़ा बवाल समझ गया है। एक इजरायली फर्म जिसका नाम है स्टोइक, अब ये जनरेट कर रही है स्टोइसिज्म, वैसे बड़े फिलोसफर थे स्टोइक। तो ये क्या कर रही है? ये इलेक्शन को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है। कैसे? इलेक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है? प्रोपागेंडा फैला के। ऑनलाइन फॉर्म में तो सब डिजिटल मार्केट से हो रहा है। लेकिन अब चौंकाने वाली बात यह है कि ये एंटी बीजेपी है और ये प्रो कांग्रेस है। ओपन एआई, ये कंपनी है ओपन एआई, जिसके अंदर बहुत सारे, जैसे चैट जीपीटी ओपन एआई का प्रोडक्ट है, समझ रहे हो? तो ओपन एआई जो है ये बता रहे हैं कि ओपन एआई का प्लेटफॉर्म यूज किया है इन्होंने और प्रोपेगेंडा फैलाया है प्रो कांग्रेस एंटी बीजेपी। वाह, क्या सीन है। तो जो रिपोर्ट पब्लिश की है, इंस्टा से लेकर टेलीग्राम से लेकर व्हाट्सएप तक, वैसे आपको बता दो बीजेपी के खाली व्हाट्सएप पे अकेले लाखों ग्रुप है, 90 लाख के करीब ग्रुप, बहुत सारे। तो इजरायली फर्म स्ट्राइक, इनके ऊपर यह आरोप लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया। जीरो जेनो, एक कॉवर्ट ऑपरेशन इन्होंने चलाया, ऑपरेशन जीरो जेनो, और बोला है कि 24 घंटे, मतलब आप ये समझिए कि 24 घंटे के अंदर अंदर डिसरप्ट करना इन्होंने इलेक्शंस को शुरू किया। हालांकि कोई खास ऑडियंस का रिटेंशन नहीं आया। ऐसा नहीं है कि बहुत ही भयानक तरीके से इन्होंने कोशिश की थी, बट वो कोशिश काफी नहीं थी। तो ये जो क्लेम किया है, आप ये समझ सकते हैं कि ये बहुत अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इजराइल और भारत के बेंजामिन नेतन्याहू और नरेंद्र मोदी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और ये इजराइल की फर्म है और वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ काम कर रही है। तो जीरो जेनो एक ऑपरेशन है जो इसका मकसद ये था कि इलेक्शन को, जहां जहां पे इलेक्शंस हो रहे हैं उनको डिसरप्ट किया जाए। ठीक है। अब बहुत सारे कमेंट, जैसे आर्टिकल्स, कमेंट्स, पोस्ट ऐसी थी जिसमें रूलिंग बीजेपी को क्रिटिसाइज किया जा रहा था। तो ये जो कैंपेन है, इन्होंने एक इल्यूजन ऑफ एंगेजमेंट क्रिएट किया और ऐसी ऑथेंटिसिटी की लग रहा है कि अरे बाप रे, बीजेपी तो गियो और कांग्रेस जियो। ये जो ऑपरेशन है, इसने फिक्शनल पर्सोना बनाया। ठीक है। सोशल मीडिया बायस कि जो तुमको वो पसंद वो बात नहीं करेंगे। बहुत बड़े भक्त तो तुम बीजेपी के अभी बताते हैं, मोदी भक्त, रुको ये देखो, ये हिसाब किताब एज, जेंडर, लोकेशन को लेके। अब इसके लिए आपको फेक अकाउंट्स की जरूरत पड़ेगी जो कि बनाए गए, ढेरों फेक अकाउंट्स। कमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, किए गए। पोस्ट की जरूरत पड़ेगी, इंप्रेशंस की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ हुआ। इस तरीके की कुछ पोस्ट हमको देखने को मिली है। अब कनाडा में ऑडियंस को टारगेट किया, अमेरिका, इजराइल में ऑडियंस को टारगेट किया। अंग्रेजी में और हिब्रू में इनका पूरा का पूरा जो है वो कंटेंट था। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी भी देश को जीतना है तो बस उसकी भाषा सीख लो। अगर नरेंद्र मोदी मलयाली और तमिल बोल ले, मलयाली, तमिल, कन्नड़, या अगर राहुल गांधी ऐसा बोल रहे हैं तो आप ये समझिए कि कमाल हो जाएगा। तो जो नेटवर्क है, कई बार एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे फ्लिप हो रहे थे। अकाउंट जो है, जैसे मान लीजिए कि एक अकाउंट है जिसने कनाडा के बारे में पोस्ट किया, अब उसने तुरंत अमेरिका पे, भारत पे, या फिर कहीं और कोई और ट्रेड यूनियन पे अपना टॉपिक जो है वो शिफ्ट किए। ठीक है। तो इससे लोगों को शक भी हुआ, हालांकि इंपैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहा। अब नाम तो बहुत बढ़िया है, ऑपरेशन जीरो जेनो, बट अनफॉर्चुनेटली इसने बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत ही लोगों को अट्रैक्ट कर लिया या ऐसा ही एम्प्लीफिकेशन हो गया। एम्प्लीफिकेशन समझते हो ना, कि एक पोस्ट गई तो दूसरे ने फटाफट शेयर हुआ। हालांकि आपको बता दूं कि सब बिकता है। ट्रेंड जो ट्विटर पे करवाया जाता है वो भी पीआर कैंपेन होती है। आप एक, बहुत सारी ऐसी कंपनी काम करती है, कमेंट्स बढ़ाने हैं, लो भैया कंपनी को पैसा दे दो, ऐसी ढेरों कंपनी है। वॉच टाइम बढ़ाना है, कमेंट्स, कंपनी को पैसा दे दो। ट्विटर पे कोई चीज ट्रेंड करानी है, कंपनी को पैसा, सब भाई पैसा है। लेकिन देखिए, जो अच्छा कंटेंट है वो चलेगा ही चलेगा, याद रखिएगा। जो अच्छा कंटेंट है ना वो चलना ही चलना है। तो पिछले 3 महीने में ओपन एआई ने डिसरप्ट करने की कोशिश की है। ठीक है। लेकिन दोस्तों, ये चिंताजनक है। चलो, ये कैंपेन इनकी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, बट हो सकता है आगे आने वाले समय में ये कैंपेन सक्सेसफुल हो जाए।
ऐसे बहुत सारे कंटेंट जनरेट किए गए थे जिसमें रशिया का इन्वेजन यूक्रेन पे, गाजा पे कॉन्फ्लिक्ट, इंडियन इलेक्शन, यूरोप और अमेरिका, बाकी चाइना का जो डिसिडेंट्स हैं, फॉरेन गवर्नमेंट्स में प्रॉब्लम्स, ये सब जो है इन पूरे इश्यूज को इन्होंने एड्रेस किया। अब मैंने क्या बताया कि नहीं हो पाया सक्सेस, लेकिन 2016 में जो अमेरिका में इलेक्शन हुए थे, ऐसी कैंपेन, हालांकि उस समय एआई तो इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन कैंपेन चलाई गई थी और उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप जीते थे। तो आप अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, लेकिन आगे आने वाले समय में ये आप बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एक समय पर सोशल मीडिया को कुछ समझा नहीं जाता था, लेकिन आज इसी सोशल मीडिया की वजह से आपके इलेक्शन से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सबसे ज्यादा बजट सोशल मीडिया पे दिया है पॉलिटिकल पार्टीज ने। जो नेता सोशल मीडिया पे कभी नहीं आते थे, आज वो मर रहे हैं आने के लिए कि भैया हमारी बात भी सुनी जाए। तो आज ट्रेडिशनल मीडिया होता जा रहा है पुराना। 2 साल हो गए दोस्तों मेरे यहाँ टीवी नहीं लगा है, सब लैपटॉप और फोन से काम होता है। तो ट्रेडिशनल मीडिया हो गया पुराना और अब आ रहा है सोशल मीडिया का जमाना। वाह क्या राइम है, ये चीज है। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो बता रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करते हैं, टीम्स जो है वो आइडेंटिफाई करती है और डिसरप्ट करती हैं, ठीक है ना। अब यहां पे एआई टूल्स को लेवरेज किया जाता है, ये रिपोर्ट ने बोला है। बीजेपी ने डेफिनेटली, जो चंद्रशेखर है, राजीव चंद्रशेखर आईटी मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि देख सकते हैं इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, फॉरेन इंटरफेरेंस इस तरीके से होता है, ये एक डेंजरस थ्रेट है डेमोक्रेसी के लिए, ये भारत और बाकी देशों के लिए भी डेंजरस है, तो इसको इन्वेस्टिगेशन इसकी पूरी तरीके से करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने बोली हैं। पेगासस आ जाओ, पेगासस पे आ जाओ। 20 जुलाई 2021 जब एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक पोस्ट पब्लिश की थी कि पेगासस जो कि अगेन एक इजराइल का सॉफ्टवेयर है, बस व्हाट्सएप पे एक फ़ोन आएगा, बस फ़ोन आएगा, कटेगा आपका हैक। अरबों रुपए का ये सॉफ्टवेयर आता है और ये जासूसी के लिए यूज़ होता है। और उस अब बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगा था कि इसी से ही जासूसी करवाई है। ऑपोजिशन ने, इंक्लूडिंग राहुल गांधी ने, ये बोला था कि हमारे जो फोन्स हैं वो टैप करवाए गए, मतलब एक तरीके से हैकिंग हुई है पेगासस, यानी कि जो बीजेपी है वो पेगासस का इस्तेमाल कर रही है हमारे फोन्स को हैक करने के लिए, ऑपोजिशन से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। बहुत खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार ने बहुत ज़्यादा इसमें साथ नहीं दिया, लेकिन कमेटी बनाई। 29 मोबाइल फोन्स जो है वो देखे गए, इसमें से 4 या 5 में निकला, बाकी किसी में निकला नहीं। लेकिन फिर भी दोस्तों ये बहुत ज़्यादा, ये भी काफ़ी, पेगासस पे भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था कि भाई ये जो है वो पार्टीज यूज़ करती हैं। सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट, CCDH ने ये बताया है कि भाई देखिए अभी एआई टूल्स को वेपनाइज किया जा सकता है, आसानी से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। अब तो डीप फेक आ गया है। डीप फेक तो और डेंजरस है। वॉइस को चेंज करके, चेहरे को चेंज करके, इनफैक्ट वॉइस क्लोनिंग आपने देखा होगा। नरेंद्र मोदी, बेस्ट सिंगर का अवार्ड किसको मिले? नरेंद्र मोदी। ये एक सोशल मीडिया कैंपेन चली थी, नरेंद्र मोदी की वॉइस में गाना गाते हुए, और हर जगह ये कैसे हो रहा है? वॉइस क्लोनिंग से। ये पॉलिटिकल डीप फेक, स्लोवाकिया के इलेक्शन को इसी पॉलिटिकल डीप फेक से इसको इन्फ्लुएंस करवाया गया। जो बाइडेन की आवाज में आवाज जनरेट की गई, वॉइस जनरेट की गई, ठीक है ना, और हैम्पर करने की कोशिश की गई। एक मजिशियन ने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल कंसल्टेंट के लिए एक ऑडियो बनाया जिसको सर्कुलेट किया गया। तो ये आप ये समझिए कि दिस इज द अर्ली प्रेफरेंस फॉर बैड एक्टर्स। मतलब ये डीप क्लोनिंग जो हो रही है ना, आपकी आवाज को, बड़े बड़े लीडर्स की आवाज को क्लोन कर सकते हैं और ये पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। हर कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होता है कि इसके फर्क समझ सके, समझ रहे हो? तो CCDH इमरान अहमद ने ये बोला कि जो AI कंपनीज हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी, ऐसी टोटल 6 कंपनी इन्होंने रिकॉग्नाइज की है कि इस समय मार्केट डोमिनेंस ये देख रही है, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ये चाह रही है कि बस मेरा ऐप बिके। अब इनका ऐप पूरी दुनिया में कब बिकेगा? जब ये नए नए फीचर डालेंगे। लेकिन ये नए नए फीचर जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और रेगुलेशन है नहीं, ना ये सेल्फ रेगुलेट करते हैं, ना सरकार इनको अभी रेगुलेट। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे देशों के लिए, अमेरिका यूरोप में AI आ गया है, लेकिन सिर्फ अमेरिका और यूरोप से दुनिया नहीं चलती है। 193 देश है मेरे भाई, 70 से 80% देश जो है वो अमेरिका से बाहर हैं, अमेरिका के इन्फ्लुएंस से बाहर है। तो वहां पे इंक्लूडिंग इंडिया अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है और ना ही ऐसे लॉ हैं कि AI को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि भारत AI में पीछे है
और भारत, हालांकि आपको बता दो कि एआई में भारत की ही कंपनीज, ये मैंने अभी आपको लेक्चर लिया था, आपको याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने लेक्चर लिया था, 5-6 दिन पहले, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि जो भारत है, भारत की जो जीसीसी है ना, वो सबसे ऊपर है। सर्विस सेक्टर भारत में कमाल कर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज में आधे से ज्यादा भारतीय हैं, वो डेटा पब्लिक नहीं करते हैं, उनकी बेइज्जती है, समझ रहे हो? तो वो जो ग्लोबल सेंटर कैपेबिलिटी है वो भारत कमाल, सबसे ऊपर भारतीय है सारी बड़ी कंपनीज में। इनफैक्ट एआई, सारी जो बड़ी कंपनीज, भारत, एआई भारत दे रहा है, लेकिन भारत खुद उसमें पीछे है। ये चीज है। तो सेफ्टी मेजर्स है नहीं। सीसीडीएच ने यही बोला है कि जैसे नॉन प्रॉफिट ऑफिस है जो यूके, यूएस और बेल्जियम में, उन्होंने एक रिसर्च करवाई थी। अब उसमें यह देखा था कि ये जो कंपनी, जो 6 सबसे पॉपुलर एआई वॉइस क्लोनिंग टूल्स हैं, जैसे स्पीचिफाई, प्ले एचडी, इन वीडियो एआई, वीड, डिस्क्रिप्ट, इन्होंने रियल ऑडियो क्लिप जो है वो 8 प्रोमिनेंट अमेरिकन और यूरोपियन पॉलिटिशियंस की सबमिट की, और उसके बाद बोला कि आप इन टूल्स को यूज किया कि आप इनकी वॉइस जो है वो क्लोन करिए। अब दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें थी, बॉम्ब थ्रेट था, मैनिपुलेशन था, कैंपेनिंग फंड्स था, तो बहुत सारी चीजें थी जो बोला कि आप ये जितने आपको मिनिस्टर दिख रहे हैं ना, इनकी आवाज में आप ये सारी चीजें बोलिए। 80% सिमिलैरिटी जो है इन एप्स ने दिखा दी, यानी कि 80% समझ रहे हैं आप, पहचान नहीं पाएंगे कि नरेंद्र मोदी कौन है और झूठे नरेंद्र मोदी कौन है। आपको पता नहीं चल पाएगा कि नरेंद्र मोदी की आवाज है कि नहीं है उनकी। ये इतने खतरनाक लेवल पे काम चल रहा है, समझ रहे हैं? तो आगे आने वाले समय में एआई जो है ये तबाही मचा देगा। अगर इस तरीके से इलेक्शन लड़े जाएंगे तब तो काम हो गया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं चीजों को देखने की जरूरत है, सेफ्टी की जरूरत है। अब जैसे इसमें यहां पे आरोप लगा है कि भाई ये जो ओपन एआई है, इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को दिया। ओपन एआई ने कहा कि हम इस तरीके से किसी को भी अपने प्लेटफॉर्म का मिसयूज नहीं करने देंगे, लेकिन फिर भी इट्स क्वाइट डेंजरस। तो ये लेक्चर था। studyglose.com वेबसाइट को विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। थैंक यू सो मच।